हेलो एवरीवन, मोनू जाखड़ इज हियर। कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड नंबर 165 सीबीएसई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो रिवीजन कर रहे थे, पार्ट वन रिकॉर्ड हो चुका है। जो पार्ट वन में क्या था, हमने थ्योरेटिकल जो हमारे चैप्टर्स थे उसको लेके हमने ओवरव्यू करा था। अब पार्ट टू जो ये वीडियो है, इसके अंदर हम ओवरव्यू करेंगे HTML के सारे कंसेप्ट्स को लेके। जो जो HTML हमारे आ रही है, HTML में हमारी लिस्ट हो गई, हमारे टेबल्स हो गए, हमारे अलग अलग फॉर्मेटिंग जो आपके टैग्स हो गए, उनको लेके पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहले बात करते हैं हम यूनिट 2 HTML चैप्टर 5 HTML बेसिक्स को लेके। HTML का जैसे मैंने आपको बताया था कि HTML का जो HTML जो इन्वेंट हुई वो कब हुई, 1990 के अंदर। और सेम टी बर्नर-ली जिसने 1989 में क्या इन्वेंट करा था, www, जो क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं ओवर द इंटरनेट हमारी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। सिंपली बात करें HTML को लेके, HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। पहली बात क्या है कि ये मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML हम यूज करते हैं हमारे वेब पेजेस को बनाने के लिए। ठीक है, CSS हम यूज करते हैं उन्हीं वेब पेजेस को, उनको और ब्यूटिफिकेशन देने के लिए, उनको और ब्यूटिफाई करने के लिए, उनको और सुंदर बनाने के लिए। ठीक है, एक HTML डॉक्यूमेंट यहां हम बोले वन वेब पेज। जनरली हम HTML की जो आपकी कोडिंग है वो हम नोटपैड में करते हैं, VS कोड में भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ और प्लेटफॉर्म्स भी हैं। लेकिन यहाँ जो समझने का जो पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारा क्या होना चाहिए कि HTML है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि क्या है, एक मार्कअप लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, एक HTML डॉक्यूमेंट आपका क्या, एक वेब पेज को हम क्या कह सकते हैं, या तो आप HTML डॉक्यूमेंट कह सकते हो, या फिर एक HTML डॉक्यूमेंट को हम क्या कह सकते हैं, एक वेब पेज कह सकते हैं। अ कलेक्शन ऑफ HTML डॉक्यूमेंट्स और अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज क्या कहलाता है, आपका वेबसाइट बोला जाता है। अब इसी एक वेब पेज के अंदर हम कैसे अपने कंटेंट को डिस्प्ले करते हैं, कैसे इसके अंदर हम कोडिंग करते हैं, कैसे HTML के प्रोग्राम हम लिखते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लेके आगे अब पढ़ेंगे कि उसके अंदर हम अपने कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करें, उसके अंदर मल्टीमीडिया को कैसे ऐड करें, ऑडियो वीडियो को, उसके अंदर अपने जो टेक्स्ट हम डिस्प्ले करें उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करें। इससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। HTML is a format that tells a computer how to display a वेब पेज। इसके अंदर क्या है कि एक हम स्पेशल टैग्स का जो यूज करते हैं। टैग्स आपके क्या है, कैसे एंगुलर आपके उनमें ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। ये आपका क्या है, जैसे HTML हो गया। ठीक, ये क्या है, ये एक टैग है। ठीक है, ऐसे ही हम HTML जो प्रोग्राम बनाएंगे उसके अंदर हम ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट हम टैग्स का यूज करेंगे। ये आपका आ गया कि W3C क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, जो क्या है, एक स्टैंडर्ड रूल्स और प्रोटोकॉल्स है, जो हमने पार्ट वन की वीडियो के अंदर भी स्टडी करा था कि जो हमें स्पेसिफाई करते, जो हमें डिफाइन करते कि हम ओवर द इंटरनेट अपनी वेबसाइट को, अपने वेब पेजेस को हम होस्ट कर रहे हैं, तो हमें किन किन स्टैंडर्ड रूल्स और प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, HTML केस सेंसिटिव है, अगर मैं आपसे पूछूं तो HTML केस सेंसिटिव नहीं है। अगर आप HTML को ऐसे लिख रहे हो तो भी आपका कोड वर्क करेगा, अगर आप इसको कैप्स लॉक में लिख रहे हो तो भी आपका कोड रन करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक, जो हमारे जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस पे समझा देता हूं मैं आपको। ठीक है,
HTML हेड टाइटल टाइटल टैग क्लोज हेड टैग क्लोज बॉडी टैग्स, यहाँ आपका कंटेंट आएगा, बॉडी टैग क्लोज, HTML क्लोज। ये एक HTML प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर है। HTML ये हम इसको कहेंगे रूट टैग या फर्स्ट टैग ऑफ HTML प्रोग्राम, ठीक है ये, ठीक है। इसके बाद आपका आता है हेड टैग, और इसके बाद हेड टैग के ओपनिंग और क्लोजिंग जो टैग है उसके इनसाइड में आता है आपका टाइटल टैग। अब टाइटल टैग का क्या काम है, जो भी आपका वेब ब्राउजर की विंडो होती है, विंडो जैसे आपकी वेब ब्राउजर में जैसे यहाँ अलग अलग टैब जो आपके ओपन रहते हैं, उन टैब्स पे कुछ ना कुछ नेम होता है कि ये वेब पेज क्या इंडिकेट कर रहा है, ये वेब पेज किस बारे में है, ये वेब पेज पे क्या कंटेंट है। तो एक एज अ टाइटल हम एज अ सब्जेक्ट जैसे हम मेल के अंदर लिख के भेजते हैं, वैसे हम जो भी यहाँ लिखेंगे वो यहाँ एज इट इज डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब इस वेब पेज पे पूरे पे क्या डिस्प्ले होगा, ये हम जो भी बॉडी टैग के ओपनिंग और इनसाइड के अंदर लिखेंगे वो यहाँ डिस्प्ले होगा। अगर हमें ऑडियो ऐड करनी है, वीडियो ऐड करनी है, हमें लिस्ट ऐड करनी है, ठीक है, हमें टेबल्स ऐड करनी है, हमें लिंक प्रोवाइड करवाना है, तो ये सब सारी वो चीजें हम कहाँ प्रोवाइड करेंगे, बॉडी के ओपनिंग टैग में और क्लोजिंग टैग में। अब जब हम टैग का जिक्र ही कर रहे हैं तो हम जिक्र करते हैं टैग के दोनों टाइप, आपके कंटेनर और एम्प्टी। टैग के दो टाइप हैं, कंटेनर भी और एम्प्टी भी। कंटेनर के अंदर वो टैग्स आते हैं जिनके ओपनिंग भी होता है और उनका क्लोजिंग भी होता है। जैसे आपका आ गया HTML, इसका ओपनिंग टैग भी है, इसका क्लोजिंग टैग भी है, ठीक है। इसके अगर हम बात करें एम्प्टी टैग की तो वो हो गया आपका HR, BR, फॉर्मेटिंग टैग्स है जो हम आगे पढ़ेंगे, जिनके अंदर क्या है, जिनके ओपनिंग टैग्स हैं उनके क्लोजिंग टैग की हमें नीड नहीं है, सिर्फ जो ओपनिंग टैग है उसे जो होता है इनका जो वो फंक्शन है, जो वो इनकी फंक्शनैलिटी है, जो वर्किंग है वो वर्क करती है वेब पेज के अंदर। जो HTML है, टाइटल है, तो ये सभी क्या है, ये कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग वो टैग जिनके अंदर स्टार्टिंग टैग भी है और एंडिंग टैग भी है। एम्प्टी टैग वो टैग जिनके अंदर एंडिंग टैग की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग टैग उनके अवेलेबल है, जैसे ये हो गया HR और BR। और आपका कंटेनर टैग में आप लिख सकते हो HTML लिख दो, आप बॉडी को मेंशन कर सकते हो, आप इसको टाइटल टैग को मेंशन कर सकते हो, आप टेबल टैग को मेंशन कर सकते हो। तो ये क्या है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है HTML के प्रोग्राम लिखने का। इसके बाद में जब आपकी इंटरनल CSS आ जाती है तब उसको हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं, बाकी चीजें आगे आगे बढ़ती जाती हैं। लेकिन जो एक बेसिक अगर हम बात करें HTML तक की, एक HTML तक की बात करें तो HTML में क्या है, ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है एक प्रोग्राम का। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं हम, जो हमने HR और BR को जो मैंने एक्सप्लेन करा वो उसकी वर्किंग क्या है, फंक्शन क्या है। जैसे मैंने प्रोग्राम लिखते वक्त एक लाइन ऐसे लिखी, फुल स्टॉप लगाया और अनदर लाइन उसके जस्ट बाद स्टार्ट कर दी, बट मेरे को चाहिए वेब पेज के अंदर कि ये लाइन शो हो रही है, ठीक है, बट ये जो नेक्स्ट लाइन जो इसके बाद आ रही है, ये वाली लाइन एक नेक्स्ट लाइन में शो हो, नेक्स्ट लाइन में शो हो, ऐसे शो हो, ना कि जस्ट इसके बाद।
तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस लाइन को लिख के फुल स्टॉप लगा के यहाँ पे टैग यूज करूंगा BR ब्रेक द लाइन टैग का, कि जो नेक्स्ट लाइन है वो वेब पेज के ऊपर आपका नेक्स्ट लाइन में ही अपीयर हो, ना कि जस्ट उसके बाद हो। अब मेरे को ऐसे चाहिए कि मैंने लाइन तो लिख दी है ऐसे, जैसे मैंने एक पैराग्राफ पूरा यहाँ पे लिख दिया, एक पैराग्राफ ऐसे लिख दिया, ये भी मैंने अपनी लिख दिया। अब मैं चाहता हूं कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर एक हॉरिजॉन्टल लाइन आए, ताकि जो सेक्शन है वो यहाँ अलग हो जाए और यहाँ सेक्शन अलग हो जाए। मैं यहाँ कुछ अलग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ कुछ अलग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरे को चाहिए कि वेब पेज के अंदर ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए। तो आपने जो भी कंटेंट लिखा उसके बाद में आप क्या डालोगे, HR, जस्ट HR डालोगे, उसके बाद में एक हॉरिजॉन्टल आपकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी और आपका जो नेक्स्ट जो आपका कंटेंट है वो आपका नेक्स्ट उसके अंदर सेक्शन के अंदर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे बेसिक टैग्स की जो हम बॉडी टैग के अंदर यूज करेंगे। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हमने अभी तक टैग के बारे में पढ़ा, अभी हम पढ़ते हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। बॉडी टैग हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है बॉडी टैग ये है, लेकिन अगर बॉडी टैग, बॉडी के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारा वेब पेज पे डिस्प्ले होगा, हमने इतना भी पढ़ा था। अब जब वो डिस्प्ले करवाना, हमें उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, उसके ऊपर जो फॉन्ट्स है उसका कलर चेंज करना है, बाकी सब सारी चीजें चेंज करनी है, ठीक है, कुछ लिंक है उनको लेके चेंज करना है। तो इसके साथ में हम जिन टैग्स, जिन अदर एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं, जैसे ये हो गया BG कलर, बॉडी के अंदर अगर हमें बैकग्राउंड में कलर लगाना है तो जैसे ये हो गया BG कलर, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। BG कलर किसके लिए है, बैकग्राउंड में आपको अगर कोई भी आपको कलर ऐड करना हो तो उसके लिए। बैकग्राउंड जो आपका एट्रीब्यूट है वो किसके लिए, अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भी आपकी सिलेक्टेड कोई इमेज है वो आपको डिस्प्ले करवानी हो तो, ठीक है। टेक्स्ट है आपका, टेक्स्ट क्या है कि जो भी आपका, जो आप यहाँ पे टेक्स्ट को डिस्प्ले कर रहे हो उसकी अगर आपको फॉर्मेटिंग को लेके है, उसको आपको कलर चेंज करना है, ठीक है, उसको लेके। लिंक, अ लिंक और वी लिंक, लिंक, वी लिंक और अ लिंक। ये लिंक है हमारा जर्नल लिंक, लिंक हमारा है सिर्फ जर्नल लिंक जो हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले होता है, जिस पे हम क्लिक करके दूसरे वेब पेज पे हम वो चले जाते हैं, ठीक है। वी लिंक है हमारा कि विजिटेड लिंक, और अ लिंक हमारा एक्टिव लिंक। अब इन तीनों को ऐसे समझते हैं, वेब ब्राउजर हम ओपन करते हैं, हम कुछ भी सर्च करते हैं, हमारे पास में लिंक सामने आ जाते हैं। हम एक वेबसाइट पे जाते हैं, उसमें हमें अपना डिजायर्ड कंटेंट नहीं मिलता, हम वापस आते हैं, फिर हम दूसरे लिंक पे क्लिक करते हैं और उस पर भी कुछ ऐसा कंटेंट नहीं मिलता, फिर हम वापस आते हैं। लिंक के अंदर जो भी कलर को हम स्पेसिफाई करेंगे, इसका मतलब है कि हम जैसे ही वेब पेज हमारा लोड होगा, जिस भी कलर के अंदर हमारा लिंक अवेलेबल होगा, वो जो भी कलर मेंशन हम यहाँ करेंगे वो एज अ जनरल सारे कलर, सारे लिंक उसी कलर के अंदर होंगे मेंशन। किसी लिंक पे हमने क्लिक करा पहले, और अब जब हम वापस आते हैं तो आप देखना वो है ना एक पर्पल जो शेड है, जो पर्पल जो कलर उसके ऊपर अपीयर होता है, वो क्यों, क्योंकि ताकि हमें पता चलता है कि ये विजिटेड लिंक है, इसके ऊपर हमने पहले से विजिट किया हुआ है। एक्टिव लिंक आपका वो आता है जो कि आपका स्टिल अभी एक्टिव है, आपने अभी तक उस पर विजिट करा नहीं, आपका विजिट करना रहता है, ठीक है। तो ये जो लिंक है, लिंक, अ लिंक और वी लिंक, ये हम बॉडी टैग के इनसाइड में यूज करते हैं। और इनसाइड किस पर्पज से करते हैं कि जो हमारा जनरल जो लिंक्स जो डिस्प्ले होंगे वेब पेज के लोड होते ही, वो उसका कलर हम इसमें मेंशन करेंगे, विजिटेड कलर का मेंशन इसके अंदर करेंगे कि जो एक बार लिंक विजिट कर लिया और फिर वापस हम आ रहे हैं पिछले उस पे वेब पेज पे, तो हमने उस पे पहले ही उस लिंक पे विजिट कर चुके हैं, तो वो लिंक किस कलर में अपीयर हो उसका कलर हम यहां लिखेंगे। ऐसे ही एक्टिव लिंक क्या है, और ऐसे ही लिंक का। अब बात करते हैं हेडिंग लेवल टैग्स की। हेडिंग लेवल टैग्स आपके वेरी करते हैं H1 से H6 तक। Heading tag is used to display the heading or the main topic of the web page. The tag varies from H1 to H6. This is a container tag. The heading tag shows the heading of the largest font size. As you increase the number in the heading tag, the font size goes down.
अब इसमें मतलब क्या है इसका कि जो आपका H1 और आपका H6 है, इसके अंदर बड़ा कौन सा रहेगा? अब इसके अंदर मैंने लिख दिया कि H1 जाखड़, H1 को हमने क्लोज कर दिया। यहां पे मैंने लिख दिया H6 जाखड़ और H6 को हमने कर दिया क्लोज। तो ये जो वेब पेज पे ये जो टेक्स्ट अपीयर होगा और ये जो टेक्स्ट अपीयर होगा, इन दोनों में से जो ये हेडिंग लेवल टैग्स होते हैं कि अगर हमें किसी भी कोई भी पैराग्राफ या कोई भी हम कंटेंट को डिस्प्ले करें, उसकी कोई एक मेन जो हेडिंग हमें जो ऊपर डिस्प्ले करवानी है उसको लेके, तो हेडिंग लेवल 1 जो है और हेडिंग लेवल 6 है, जितना साइज जैसे बढ़ता जाएगा H1 से H2 H3 H4 H5 H6 जाता जाएगा, तो साइज क्या डिक्रीज होता जाएगा। तो क्या है कि H1 का जो साइज है वो बड़ा है और H6 का जो H6 के अंदर जो लिखेंगे वो साइज छोटा अपीयर होगा ऐसे, H1 के अंदर जो लिखेंगे वो ऐसे बड़े में अपीयर होगा। फिर हम बात करते हैं फॉन्ट टैग की। फॉन्ट के एट्रीब्यूट्स हैं फेस एट्रीब्यूट, साइज एट्रीब्यूट, कलर एट्रीब्यूट। फेस एट्रीब्यूट के अंदर हम उसका फॉन्ट फैमिली को हम उसके अंदर करते हैं कि सेट द टेक्स्ट टू द नेम ऑफ द फॉन्ट यूज्ड एज इट्स वैल्यू, कि उसके अंदर जैसे हम एरियल को हम यूज करते हैं, कैलिबरी को हम यूज करते हैं, तो ये हम कहाँ यूज करेंगे, इसको फेस के अंदर सेट करेंगे। साइज के अंदर हम सेट करेंगे इसकी वैल्यू कि हमें इतने पिक्सल के अंदर या फिर इतने रेंज हम उसको का सेट करेंगे। एक सेकेंड, जो इसके अंदर दिखा रखा आपका डिसाइड द स्केल ऑफ द टेक्स्ट, इट रेंजेस बिटवीन 1 to 7 बाय द डिफॉल्ट साइज इज 3। ये होता है आपका बेस फॉन्ट का। बेस फॉन्ट और फॉन्ट टैग में आपका फर्क पूछता है। फॉन्ट टैग के अंदर आप इंडिपेंडेंटली आप जब आपका उसका साइज होता है वो आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। बेस फॉन्ट के अंदर आप साइज की जो वैल्यू देते हो वो +1 माइनस ऐसे देते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होती है बेस फॉन्ट को यूज करने की 3 होती है। अगर आपने वहां पे प्लस बेस फॉन्ट साइज +1 कर दिया तो इसका मतलब साइज क्या आ रहा है, अपीयर होके 4 आ रहा है। कलर के अंदर आप उसको मेंशन कर सकते हो कि जो टेक्स्ट जो अपीयर होगा, जो आपका फॉन्ट जो अपीयर हो रहा है आपका कंटेंट के अंदर, वो किस कलर के अंदर अपीयर हो रहा है। पैराग्राफ टैग आपका इसके लिए है कि अगर आपको जो भी आप वो पैराग्राफ आप राइट कर रहे हो उसके लिए है। पैराग्राफ आपका कंटेनर टैग है, ठीक है। पैराग्राफ आपका कंटेनर टैग है। हेडिंग लेवल आपका कंटेनर टैग है क्योंकि स्टार्टिंग भी है और एंडिंग भी है। फिर आपका आ जाते हैं फॉर्मेटिंग टैग कि आपको किसी टेक्स्ट को बोल्ड में अपीयर करना है, आइटैलिक में करना, अंडरलाइन में करना, तो आप कैसे करोगे? बोल्ड, सॉरी, ऑलरेडी मेंशन है तो यहाँ कि बोल्ड को अगर किसी टेक्स्ट को हमें बोल्ड में अपीयर करना है तो ऐसे करेंगे, आइटैलिक में करना है तो ऐसे, और अंडरलाइन में करेंगे तो ऐसे। तो ये भी क्या है, कंटेनर टैग है। बोल्ड को एक अलग भी, अगर आपको किसी टेक्स्ट को बोल्ड के अंदर अपीयर करना है तो स्ट्रॉन्ग टैग को क्या लिखोगे, स्ट्रॉन्ग, और आपने वर्ड को डाला और आपने स्ट्रॉन्ग जो है इसको टैग को क्लोज करा। तो इसके अंदर भी क्या है, जो आपका टेक्स्ट है वो एज ए बोल्ड अपीयर होगा वेब पेज पे। HR हमने पढ़ लिया कि हॉरिजॉन्टल रूलर है कि कोई भी 2 सेक्शन है किसी उसके पेज के, उसको हमें ऐसे डिवाइड करना हो तो। अब हम बात करते हैं सुपरस्क्रिप्ट टैग की और सबस्क्रिप्ट इसकी टैग की। अगर हमें कंटेंट के अंदर हमें H2O डिस्प्ले करवाना है तो हम वो डिस्प्ले कैसे करवाएं? सिंपल, हम H लिखेंगे, ये क्या है, सबस्क्रिप्ट है, नीचे की तरफ है, तो आप क्या लिखोगे, SUB, आपने SUB लिखा, आपने 2 लिखा, आपने SUB को क्लोज करा और आपने O लिखा, और इसकी फॉर्मेशन क्या आएगी बन के H2O। आपने बोल दिया ठीक है।
फिर अब आप कह रहे हो कि सर इसमें एक्स स्क्वेयर कैसे लिखें। अगर आपको एक्स स्क्वेयर लिखना है तो आप क्या करोगे, एक्स करोगे, सुपरस्क्रिप्ट टाइप का यूज करोगे, 2 इसमें ऐड करोगे और आपका सुपरस्क्रिप्ट जो आपका टैग है उसको क्लोज कर दोगे। तो आपके सबस्क्रिप्ट जो आपके टैग है और आपके सुपरस्क्रिप्ट जो टैग है वो किसके लिए है कि आपको अगर पावर अगर आपको ऐसे शो करनी हो स्क्वायर में, अगर ऐसे आपको जो भी आपको पावर ऐसे यहाँ शो करनी हो, कुछ भी जो आपको टर्म है जो आपको ऐसे शो करनी हो, सबस्क्रिप्ट इसके लिए यूज होगा और सुपरस्क्रिप्ट आपका इसके लिए यूज होगा। दोनों क्या है, कंटेनर टैग है। अब बात आती है कि इमेज को कैसे हम इंसर्ट करें इस पे वेब पेज पे। इमेज के लिए टैग यूज होता है IMG SRC और यहाँ आप उसका पाथ देते हो, यहाँ आप उसकी लोकेशन देते हो कि ये इमेज जो हमें डिस्प्ले करवानी है, जो भी इमेज आपको डिस्प्ले करवानी है, आप उसकी प्रॉपर्टीज पे जाके उसकी लोकेशन को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करोगे तो आपकी क्या है कि वो इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। इसके एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, जैसे अगर आपकी इसको विड्थ आपने सेट करनी हो, आपने इसकी हाइट सेट करनी हो, ओल्ट। अब ये ओल्ट क्या है आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट। ओल्ट है आपका ओल्ट है आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट। कि अगर जब हमने पेज को लोड करा और बाय चांस वो जो आपकी इमेज है वो लोड नहीं हो रही, इमेज जो है वेब पेज के ऊपर लोड नहीं हो रही और वो अच्छे से दिख नहीं रही है, तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, एक अल्टरनेटिव आपका एक टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा कि ये जो इमेज है वो किस बारे में वो इमेज है क्या ये डिसाइड करेगा अल्टरनेटिव टेक्स्ट। आपको विड्थ और हाइट उसकी सेट करनी है तो आप उसके अकॉर्डिंग सेट करोगे। IMG आपका इमेज सेट करने के लिए टैग है, SRC आपका क्या है, सोर्स है कि वहां आपको क्या डालना है, उसकी लोकेशन डालनी है। एक आपका अलाइन एट्रीब्यूट आ जाता है। अलाइन एट्रीब्यूट के अंदर क्या है कि अगर आपको जो इमेज है आपको वो कहाँ अलाइन करवानी है, वेब पेज के लेफ्ट के साइड करवानी है, वेब पेज के राइट साइड करवानी है, टॉप में करवानी है, बॉटम में करवानी है, उसके लिए। अब यहाँ पे इस जो चैप्टर के हमारी जो मेन जो की पॉइंट्स थे वो क्या थे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके अंदर मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, थोड़ा सा हिस्ट्री इसके बारे में। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके जनरल नॉलेज के लिए आपको पता रहना चाहिए। हाइपरटेक्स्ट, हाइपरटेक्स्ट जो टर्म है वो फर्स्ट टाइम जो यूज की थी वो करी थी टेड नेल्सन ने। टेड नेल्सन भाई साहब ने यूज करी थी 1965 में। 1965 में इसका यूज करा था। फिर उसके बाद में इसका हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या है कि जब आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे आप डायरेक्ट हो रहे हो, जिन लिंक्स के थ्रू आप जो वो डायरेक्ट हो रहे हो, तो उस टाइम ये हाइपरटेक्स्ट की जो वो टर्म्स थी फर्स्ट टाइम कॉइंड हुई थी किसके द्वारा, टेड नेल्सन के द्वारा हुई थी। कब, 1965 में। ये एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम बार बार पढ़ रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री क्या है। इसके बाद में 1980 के अंदर SGML बनी थी। के अंदर आपकी SGML बनी थी, स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज, जिसके अंदर क्या था कि जो आपकी आज की जो आपकी HTML है वो एक सब पार्ट है इसका SGML का।
HTML का सब पार्ट है आपका, जो आप एक आज के टाइम में जो आप HTML का यूज कर रहे हो वेब पेजेस को बनाने के लिए, वो क्या है, HTML का पार्ट है, जो सेम यूएस गवर्नमेंट ने अपने एक डिफेंस सिस्टम में एक वेब पेजेस के लिए जो भी इसको कनेक्ट करा, इसको ड्राइव करा था HTML को 1980 के अंदर। फिर उसके बाद में 1990 में हमारे टिम बर्नर ली ने इसको HTML को करा था इन्वेंट, जो कि क्या है, सब पार्ट है किसका, HTML का। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की जो हिस्ट्री होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि हाइपर टेक्स्ट जो टर्म यूज करी थी फर्स्ट टाइम, इसने टेड नेल्सन ने यूज करी थी 1965 में। उसके बाद में हमारा 1980 के अंदर यूज आता है, 1980 के अंदर यूएस गवर्नमेंट बनाती है HTML को स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, जो उनके डिफेंस जो सिस्टम है उसके अंदर यूज करने के लिए। उसके बाद हमारा 1990 के अंदर हमारे जो फिजिस्ट जो साइंटिस्ट हैं टिम बर्नर ली, वो क्या करते हैं, HTML को ड्राइव करते हैं किसमें से, HTML में से। अब पढ़ते हैं लिस्ट के बारे में कि HTML के अंदर लिस्ट है कि जैसे आपका वेब पेज है, आपको कुछ एनिमल्स हैं उनकी लिस्ट है, जैसे आपने एज ए शो कर दिया कैट, एक आपने ऐसे शो कर दिया डॉग कैट, एक आपने यहाँ पे एनिमल एज अ टाइटल देके और यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन कर दिया एनिमल्स के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं HTML लिस्ट को लेके। ये सभी क्या लिस्ट, अगर जो हमें अगर ऐसे डिस्प्ले करवानी हो, ये हमारी है अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो सिंबल्स के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारी है ऑर्डर्ड लिस्ट, या तो ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे या फिर ऐसे 2 3 4 रोमन में, या और ये आपकी क्या है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, डेफिनेशन लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और नंबर्ड लिस्ट। इसके प्रोग्राम को अब हम बनाएंगे कैसे, हमें ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, तो ऑर्डर्ड लिस्ट से स्टार्ट होगा प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद में हमने लिस्ट आइटम डाल लो, लिस्ट क्लोज, लिस्ट और यहां पे OL क्लोज। सेम वे से हमको अनऑर्डर्ड लिस्ट का बनाना हो, सेम प्रोसीजर, अनऑर्डर्ड को क्लोज करो। सेम अगर हमें DL का करना हो तो टर्म्स आ जाती हैं DD और DT। इसके अंदर आपका आता है डेटा डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर आपकी आती है डेटा टर्म, ये आपकी आगे डेफिनेशन लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। HTML4 के अकॉर्डिंग ये है डेफिनेशन लिस्ट, HTML वर्जन 5 के अकॉर्डिंग इसका नेम है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये है डेटा डिस्क्रिप्शन, ये है डेटा टर्म। अनऑर्डर्ड लिस्ट में और ऑर्डर्ड लिस्ट में सेम पैटर्न रहेगा, लेकिन अगर जब हम बात करेंगे DL की तो प्रोग्राम स्टार्ट होगा यह हमारा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा और यह हमारा डिस्क्रिप्शन जो लिस्ट है वो एंड हो जाएगी। ऐसे तो ये 3 लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है और हमारी डेफिनेशन लिस्ट या डिस्क्रिप्शन लिस्ट है। HTML वर्जन 4 के अकॉर्डिंग हमारी डेफिनेशन बोलेंगे उसे, HTML 5 के अकॉर्डिंग हम उसे बोलेंगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट बोलेंगे। डिस्क्रिप्शन लिस्ट का थोड़ा सा तरीका थोड़ा सा अलग है, उसके अंदर हम पहले DL से स्टार्ट करेंगे, DL से ही एंड करेंगे, DT के अंदर हम उसकी टर्म लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे और DT के अंदर हम उसका क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन को मेंशन करेंगे, जैसे ये
dt डिफाइंस द डेफिनेशन टर्म, और dd आपका क्या डिफाइन करता है, डेफिनेशन, और आपका क्या डिफाइन करता है, आपका डिस्क्रिप्शन आपका डिफाइन करता है। जैसे इसके अंदर इन्होंने dd की फुल फॉर्म को डिफाइन करा इसमें डेफिनेशन में HTML4 के रिगार्डिंग। अगर आप HTML5 के रिगार्डिंग बात करो डिस्क्रिप्शन लिस्ट की, तो आप क्या करोगे, डेटा डिस्क्रिप्शन यहाँ इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ऑडियो और वीडियो इंसर्ट करने की। इसमें आपका इम्बेड जो टैग है उसके अकॉर्डिंग दिखा रखा है, लेकिन जो आपकी सुनीता अरोड़ा की जो बुक है उसके अंदर आपका मेंशन कर रखा है कि आप ऑडियो और वीडियो को अपने एक वेब पेज पे आप डिस्प्ले करवा सकते हो तीन मेथड से। पहले है आपका, आप लिंक के थ्रू करवा सकते हो, एंकर टैग, हाइपर रेफरेंस, यहां उसका पाथ और लोकेशन देके, सॉरी इन्वर्टेड कॉमास है, ऐसे उसका पाथ देके। सेकंड आपका आता है ऑडियो एसआरसी, ऑडियो एसआरसी। फिर आता है आपका इम्बेड एसआरसी। अगर हम बात करें, अगर हमें ऑडियो इंसर्ट करवानी है तो आप यहां ऑडियो की फाइल डालो। अगर आप बात करो वीडियो की तो सिर्फ यहां ऑडियो से चेंज होके क्या आ जाएगा, आपका वीडियो एसआरसी आ जाएगा। अगर आपको वीडियो ऐड करनी है अपने वेब पेज पे तो यहां आपको ऑडियो की जगह वीडियो कर देनी है। ये आपके तीन वे हैं, ये आपके तीन वे हैं अपना ऑडियो इंसर्ट करने के लिए या वीडियो इंसर्ट करने के लिए। ये हैं आपके मल्टीमीडिया, आपके टेक्स्ट हैं जो आप अपने मल्टीमीडिया को आप ऐड करवाना चाह रहे हो। फिर इसी के अंदर आपके एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं सेम ऐसे जैसे आप इमेज के लिए आए थे, आपके हाइट और विड्थ अगर आपको ऐसे इंक्रीज करवानी हो डिक्रीज करवानी हो, आपको कितने में आपको डिस्प्ले करना है या डिस्प्ले नहीं करना। सेंटर आपका टैग आता है, आप अपने कंटेंट को, आप अपनी वीडियो को, ऑडियो को कहाँ उसको डिस्प्ले करवा रहे हो, सेंटर में डिस्प्ले करवा रहे हो या फिर कहाँ डिस्प्ले करवा रहे हो। फिर बात आती है लिंक की। लिंकिंग आपकी दो टाइप की होती है। फर्स्ट है आपकी इंटरनल, सेकंड है आपकी एक्सटर्नल। इस पे क्वेश्चन बन भी सकता है और इसके ऊपर आपका क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकता है। जो लिंकिंग जो हमारी है वो दो टाइप की है। इंटरनल लिंकिंग कौन सी है, इंटरनल लिंकिंग की हम एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को सेम डोमेन सेम वेबसाइट के किसी दूसरे वेब पेज से कनेक्ट कर रहे हैं, वो हमारी इंटरनल लिंकिंग है। एक्सटर्नल लिंकिंग हमारी वो है कि किसी एक वेबसाइट के वेब पेज को हम किसी दूसरी वेबसाइट के किसी दूसरे वेब पेज से हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है हमारी एक्सटर्नल हमारी लिंकिंग है। लिंकिंग के अंदर क्या है कि बेसिकली फर्स्ट हम समझेंगे कि लिंकिंग क्या है। लिंकिंग है कि हमारी एक वेब पेज को हम दूसरे वेब पेज से कनेक्ट कर रहे हैं। फिर हमारे इसके दो टाइप्स आ जाते हैं, इंटरनल और हमारा आ जाता है एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर हम सेम डोमेन सेम वेबसाइट के ही अलग अलग वेब पेजेस को कनेक्ट कर रहे हैं कि हमें एक वेब पेज के ऊपर हमने दूसरे वेब पेज का क्या लिंक प्रोवाइड करवा दिया। अब बात करें एक्सटर्नल की, तो हम एक वेब पेज के ऊपर हमने लिंक दे रखा किसी दूसरी वेबसाइट का, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो किसी दूसरी वेबसाइट पे जाके हमें डायरेक्ट करेगी, किसी दूसरी वेबसाइट पे हमें ले जाएगी। लिंक को कैसे ऐड करेंगे, href ये टैग है, ये हमारा एंकर टैग है, ये हमारा इसका मतलब है हाइपर रेफरेंस। यहाँ हम जो लोकेशन डालेंगे वो लोकेशन डालेंगे किसी दूसरे HTML डॉक्यूमेंट की, तो वो लिंक एज ए ऐसे अपीयर होगा, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तब वो हमें दूसरी वेब पेज पे लेके जाएगा। एज एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूं।
href ये मान लो कि हमने ये कोई भी एक फाइल है, ये उसका उसकी लोकेशन है, ठीक है। या फिर आप कोई भी अगर आप HTML वो डॉक्यूमेंट को एम्बेड करने की बात करो तो HTML डॉक्यूमेंट का हाइपर एक्सटेंशन जो हम सॉरी एक्सटेंशन जो हम लगाते हैं वो क्या आती है, जैसे हमने हमने इसके अंदर ऐड कर दिया, फाइल ऐड करी हमने ABC विद एक्सटेंशन ऑफ .html। जब हम इस कोड को रन करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगी, ऐसे ABC फाइल आ जाएगी अंडरलाइन होके, ठीक है। और उसको अगर जो भी हमने यहाँ लिंक दिया और वो लिंक कैसे अपीयर हो वो हम ऐसे डिस्क्राइब करेंगे। ABC यहाँ आ गया और हमने एंकर टैग को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और लिंक आपका एज अपीयर होगा। अब मेरी बात समझो, किसी लिंक को कैसे प्रोवाइड करें उसके लिए टैग है एंकर टैग, हाइपर रेफरेंस, और हमने HTML जो हमारा दूसरा वेब पेज जो है हमने उसका लिंक हमने उसकी लोकेशन हमने यहाँ डाली, उसको हमने क्लोज करा। और वो लिंक कैसे किस नाम से अपीयर हो वो हम यहाँ जो भी लिखेंगे वो उस पर एज अपीयर होगा, और उस पर क्लिक करेंगे तो हमें वो डायरेक्ट कर देगा दूसरे वेब पेज पे, और यहाँ पे एंकर टैग को क्लोज कर दिया। अब वो ये टैग इंटरनल है या एक्सटर्नल है हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये डिफाइन करेगा, ये लिंक डिफाइन करेगा कि ये लिंक सेम वेब पेज का है, सेम वेबसाइट का है, या फिर ये किसी दूसरी वेबसाइट का है, दूसरे डोमेन से है। अगर ये सेम डोमेन से सेम वेबसाइट का वेब पेज है तो इंटरनल हुई, और एक्सटर्नल लिंकिंग जो आपकी किसी दूसरे वेबसाइट के आपके वेब पेज से कनेक्ट कर दे। जैसे आपका इसमें आ गया ये हाइपर रेफरेंस, यहाँ आपने आपने यहाँ आपने एड्रेस दे दिया अपने वेब पेज का, यहाँ पे आपने टारगेट दे दिया ब्लैंक और या फिर टॉप। अब ब्लैंक क्या है, ब्लैंक यहाँ ये जो टारगेट जो एट्रीब्यूट है अगर आपने ब्लैंक दे दिया तो आप उस पर क्लिक करोगे तो एक अनदर विंडो ओपन हो जाएगी। ब्लैंक अगर आप यहाँ टारगेट दोगे तो उसका ये है, नेम आपने एज ए टेक्स्ट दे दिया, उसका टेक्स्ट एक्टिंग एज ए हाइपरलिंक, और हाइपरलिंक आपने एज ए क्लोज कर दिया। तो लिंकिंग का आपका एंकर टैग होगा, HREF आपका हाइपर रेफरेंस होगा, टारगेट जो आपका एट्रीब्यूट है उसमें मैंने आपको बताया एक सेल्फ होता है, ब्लैंक टॉप और सेल्फ। सेल्फ जो होता है वो आपका बाय डिफॉल्ट होता है, ब्लैंक जो है वो आपका एक अनदर उसको टैब को ओपन कर देगा। अब हम बात करते हैं एक बार टेबल की। टेबल आपका जो टैग है बॉडी टैग के इनसाइड में आएगा, ये आपका बॉडी टैग है, आपका टेबल टैग आ गया, यहां आपका TR आ गया, यहां आपका TD स्टार्ट हो गया, TDA, फिर आपका TD क्लोज हो गया, फिर आपने TD दोबारा डाला D, फिर TD क्लोज हो गया, फिर TR क्लोज हो गया, फिर आपको एक रो और ऐड करनी है तो आपने TR फिर से ऐड कर दिया, TD C D TR एंड TR सॉरी TD एंड हो गया आपका, और यहाँ आपका TR हो गया क्लोज, और यहाँ आपका टेबल हो गया क्लोज, और उसके बाद आपकी बॉडी क्लोज होगी।
ठीक है। अब इस प्रोग्राम का आउटपुट आपका कैसा आएगा, इसका आपका आउटपुट आएगा ऐसे, ये आपकी टेबल आ जाएगी ए बी सी डी। कितनी ज्यादा रो होंगी ये डिफाइन कौन सा टैग करेगा, टी आर करेगा। कितनी ज्यादा कॉलम्स होंगी ये आपका डिफाइन करेगा, टीडी टैग आपका डिफाइन करेगा। टेबल रो ये आपका डिफाइन करेगा टेबल डेटा। टेबल जो टैग है वो आपका किसके इनसाइड में आपका आएगा, आपका बॉडी टैग के स्टार्टिंग के और बॉडी टैग के एंड में आएगा। टेबल जो बनेगी उसका पहला टैग जो आपका होगा वो टेबल का स्टार्टिंग टैग होगा, फिर आपका होगा टेबल का एंडिंग टैग होगा। फिर इसके बाद में आता है आपका कैप्शन। कैप्शन के अंदर क्या है कि अगर आपको टेबल के अंदर आपको मतलब आपको टेबल पे अगर आपको कोई टाइटल देना है, आपको कुछ जो आपकी टेबल है आपने यहाँ कुछ ऐसे टाइटल देना है, तो आप टेबल के स्टार्टिंग के जस्ट बाद में यहाँ इसका कैप्शन का जो भी आपको कैप्शन देना है वो आप यहाँ यूज करोगे एज अ टाइटल ऑफ द टेबल। इट डिफाइंस द टेबल, कैप्शन की टेबल जो भी आपकी टेबल है वो किस बारे में है। उसके बाद में आ जाता है आपका कॉल ग्रुप। इट स्पेसिफाई अ ग्रुप ऑफ वन और मोर कॉलम्स इन अ टेबल फॉर फॉर्मेटिंग, कि जो आपकी टेबल की जो कॉलम्स हैं उनको लेके अगर आपको कंबाइन अगर आपको फॉर्मेटिंग करनी है तो कॉल ग्रुप आ जाएगा आपका। COL टी बॉडी टी हेड टी फुटर। टी बॉडी टी हेड टी फुटर अगर मान लो कि जैसे ये टेबल है हमारी ऐसे इंक्रीज हो जाती है, हमने कुछ भी एलिमेंट ऐसे डाल दिया, ये हमारा हम उसको सेपरेटली डिवाइड कर रहे हैं, ये हमारा हो गया टेबल हेड TH, ये हमारी होगी टेबल बॉडी, और ये हमने डिफाइन कर दिया टेबल फुटर के अंदर इसको। ठीक है। अगर हमारे पास में टेबल काफी बड़ी है, इनका यूज क्या है, टेबल टी बॉडी टी है टी फुटर का, इनका यूज इसलिए कि अगर हमारे पास में वेब पेज के ऊपर जो टेबल है वो काफी लेंथी है, काफी बड़ी, और उसके अंदर हमें डिफरेंट उसके अंदर फॉर्मेटिंग करनी है, क्योंकि कुछ फर्स्ट इतनी टेबल्स के अंदर ये फॉर्मेटिंग, फिर इतनी में ये फॉर्मेटिंग, और फिर इतनी में ये फॉर्मेटिंग। तो हम बार बार टेबल जो हमारा जो वो TD है उसके अंदर बार बार हम एट्रीब्यूट्स लगा के कलर को या फिर उन चीजों को ऐड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, हमारा टाइम इफिशिएंट करने के लिए, टाइम सेविंग करने के लिए क्या करेंगे, टी बॉडी टी हेड और हमारा टी फुटर उसके अंदर क्या कर देंगे, कलर को या जो भी हमें कलर को टेक्स्ट को लेके बैकग्राउंड में पिक्चर लगानी है उसको लेके अगर हमें स्पेसिफाई करना हो तो वो हो जाएगा। ये है आपका टेबल बॉर्डर, ये आपका एट्रीब्यूट है जो हम कहाँ यूज करेंगे, जो हम यूज करेंगे यहाँ पे, कि जो टेबल का जो बॉर्डर है वो कितना थिक होना चाहिए, थिक होना चाहिए या आपका थिन होना चाहिए, जो भी उसकी विड्थ है वो डिसाइड करेंगे। टेबल की जो विड्थ है वो पिक्सल के अंदर भी हम डिसाइड कर सकते हैं, हम उसको परसेंटेज में भी कर सकते हैं। ये आपकी जो TR जो अभी एक्सप्लेन करी वो आपकी TR होगी। जो आपको अलाइनमेंट चाहिए आप उसको TR के अंदर आप उसकी अलाइनमेंट भी करवा सकते हो। ये आपका हो गया टेबल सेल, या आप उसको बोल सकते हो टेबल डेटा। ये आपका हो गया टेबल हेडर। टेबल हेडर में क्या है, टेबल हेडर के अंदर जो आपका जैसे ये डेटा है, ये आपकी टेबल है, और आपको यहाँ पे जो भी आप नेम यहाँ डाल रहे हो, हेडिंग डाल रहे हो जैसे ABC, तो वो थोड़े सर्टेन थोड़े से बोल्ड के अंदर अपीयर होंगे कि ये आपकी टेबल जो हेडिंग्स हैं इनके नीचे आपका पर्टिकुलर जो आपका डेटा है। तो ये शो करने के लिए हम क्या करेंगे, टेबल हेड का यूज करेंगे, टेबल हेड A, टेबल हेड क्लोज। ठीक है। फिर आपकी अलाइनमेंट आ जाती है। फिर आपका आता है कॉल स्पैन और रो स्पैन, कॉल स्पैन और रो स्पैन, जो आपका TD के इनसाइड यूज होगा। जब दो कॉलम को मर्ज करवाना हो, जैसे ये दो कॉलम्स है 1 और 2, अगर आपको इसको मर्ज करवाना है, अगर आपको ऐसे मर्ज करवाना है तो आप उस TD के अंदर में किसको ऐड करोगे, इसको कॉल स्पैन को। अगर आपको दो रो यहां मर्ज करवानी है आपको, ये दो रो आपने मर्ज करवा दी, दो ये जो सेल है ये जो आपने मर्ज करवा दिए, ठीक है, एज ए रो की फॉर्म में। यहाँ हम
एज ए कॉलम उसको मर्ज कर रहे थे, तो यहाँ हम यूज करेंगे टीडी के अंदर कॉल स्पैन का, यहाँ हम यूज करेंगे टीडी के अंदर रो स्पैन का। एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने HTML को स्टार्ट करा, बॉडी को स्टार्ट करा, हेड और टाइटल की यूज स्टार्ट नहीं करा क्योंकि वो हमारा इतना मैंडेटरी नहीं है। अगर हमें हेड और टाइटल अगर हमें स्टार्ट ऐड करने की उतनी नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि हेड और आपका जो टाइटल यूज कर रहे हो वो बेसिकली आप टाइटल वेब पेज के टाइटल के लिए यूज कर रहे हो। अगर आप एज एग्जांपल अगर आप एक्सप्लेन करो तो हर प्रोग्राम में आपको हेड और ऐसा टाइटल मेंशन करने की जरूरत नहीं है, अगर आप प्रोफेशनली प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे HTML की। तो यहाँ पे हमने हेडिंग लेवल 4 दी किसकी, टेबल हेडर्स की, वो यहाँ आपकी डिस्प्ले हो चुकी है। यहाँ पे हमने टेबल स्टार्ट करा, उसका बॉर्डर दे दिया 1, तो ये जो ये जो आपका ये बॉर्डर है, ये जो थिकनेस है बॉर्डर की, ये आपकी क्या सेट कर दी, 1 सेट कर दी। अलाइन जो क्या है वो सेंटर में कर दिया, वेब पेज के सेंटर में अलाइन कर दिया। फिर हमारी टेबल रो स्टार्ट होती है पहली, उसके अंदर पहला आपका आता है टेबल हेड नेम और आपका टेलीफोन आता है। तो आप ये देखो कि आपको ये जो टेक्स्ट थोड़ा सा विजिबल होगा, ये क्या है, ये बोल्ड में है और ये नॉर्मल है। यहाँ हमने नेम कर दिया, यहाँ हमने टेलीफोन कर दिया। ऐसे अगर हम आगे रो और ऐड करेंगे, कोई दूसरा नाम ऐड करेंगे, फिर उसका फोन नंबर ऐड करेंगे, तो वो उसके नीचे आता जाएगा। अब यहाँ पे रो कितनी होनी चाहिए, जितने टीआर होंगे। टीआर कितनी बार स्टार्ट हो रहे हैं, एक बार, 2 बार। और एक रो के अंदर कॉलम कितने होंगे, जितनी बार जैसे टीएच या फिर टीडी जो स्टार्ट हो रहे हैं, टीएस स्टार्ट हो रहे हैं, वो डिसाइड करेंगे। यहाँ पे नेम और टेलीफोन स्टार्ट हो गया तो नेम और टेलीफोन यहाँ आ गया आपका, फिर आपका बिल गेट्स आ गया और आपका ये आ गया, फिर आपका टीआर एंड, टेबल एंड, बॉडी एंड और आपका HTML एंड। 4 नंबर के अंदर में आपका स्टेटमेंट्स को फिल करने का आपका क्वेश्चन आएगा, जिसके अंदर आपको ऐसे दे दिया जाएगा, यहाँ पे आपको ब्लैंक कर दिया जाएगा, यहाँ पे आपको कवर कर दिया जाएगा, और यहाँ पे ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स देके स्टेटमेंट 1, यहाँ पे आपको मोस्टली जो 4 नंबर का स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा उसके अंदर ये ऑप्शन तो आता ही आता है, ये जो आपकी टेबल, बॉडी और HTML इसको हाइड करके यहाँ पे ऐसे करके फिल इन द ब्लैंक्स देके आपको 4th स्टेटमेंट आपकी आती है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो आपने क्या लिखना है, सिर्फ टेबल का क्लोजिंग टैग आएगा, टेबल का सॉरी बॉडी का क्लोजिंग टैग आएगा, और आखिरी में HTML का क्लोजिंग टैग आएगा। तो बेसिक जो HTML का स्ट्रक्चर है, कहाँ कौन सा टैग आना चाहिए, क्या उसका प्रोसेस है, ये आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि जो आपका 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा HTML का, स्टेटमेंट्स जिसमें आपने लिखनी होंगी, स्टेटमेंट्स का आपका क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर आपको 4 स्टेटमेंट दी जाएंगे और फिलिंग द ब्लैंक्स दिए जाएंगे कि यहाँ पे आपका क्या फील होगा, यहाँ पे कौन सा टैग आना चाहिए और उसका क्या यूज है। फिर आपका आता है स्पेसिफिकेशन का, कि जैसे ये टेबल आ गई 4 नंबर का, वो आएगा कि इसके अंदर ये स्पेसिफिकेशन है, ये ये वो टेबल है 3x3 की, ऐसे बना के दिखाओ, इसके पीछे बॉडी के अंदर बैकग्राउंड कलर लगा के दिखाओ, इसका कैप्शन ये होना चाहिए या फिर इसका टाइटल ये होना चाहिए। तो उसके लिए आपको बेसिक स्ट्रक्चर का पता होना जरूरी है। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपके 8 नंबर तक आपके कवर करेगा। ये बॉर्डर का कलर अगर आपने सेट करना है, विड्थ हमने सेट कर ली थी, हम पिक्सल्स में भी कर सकते हैं और परसेंटेज में भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने परसेंटेज में कर ली, HTML स्टार्ट हुआ, बॉडी स्टार्ट हुई, यहाँ पे फिर हमने हेडिंग लेवल 4 का यूज कर लिया, 2, 3, 1, 6 किसका भी कर सकते हो तुम। टेबल बॉर्डर यहाँ हमने 1 दिया, विड्थ हमने 30% दी, और जो बॉर्डर कलर है वो रेड दिया। अब ये जो बॉर्डर कलर है, इसका कलर क्या अपीयर होगा, रेड होगा। यहाँ हम ब्लू, व्हाइट जो भी हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, ब्लैक बाय डिफॉल्ट आता है। TR, यहाँ पे TR क्लोज हुआ, नेम, टेलीफोन, बाकी सारा जो कोड है वो आपका सेम टू सेम है। अब इसके अंदर क्या है कि अगर आपको बॉर्डर कलर यहाँ दे दिया, बॉर्डर के आपको अगर आपको थिकनेस आपको चेंज करने, तो आप यहाँ 1 की जगह 4, 5, 6 ऐसे भी कर सकते हो। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग दो आपके ये नई चीजें आती हैं। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, हम एग्जांपल लेते हैं एक टेबल से। ये हमारी टेबल है 2x2 की।
इसके अंदर अब सेल पैडिंग क्या है और सेल स्पेसिंग क्या है। एक सेल ये है मान लो और एक सेल ये है। इन सेल के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए, वो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे, सेल स्पेसिंग का। सेल पैडिंग का यूज करेंगे इसके अंदर जो कंटेंट आएगा, जैसे हमने ए इसके अंदर इंसर्ट करवाना है तो इसके बीच में ये जो बॉर्डर है इसके बीच में, बॉर्डर है जो इसके बीच में, और जो सेल के अंदर जो कंटेंट है इसके बीच में कितना कितना गैप आना चाहिए, कितना डिस्टेंस रहना चाहिए, वो हम किस टैग से स्पेसिफाई करेंगे, सेल पैडिंग से। तो सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग दो इंपॉर्टेंट टर्म है जो क्या हमें स्पेसिफाई करती है। सेल स्पेसिंग स्पेसिफाई करती है कि दो जो सेल है उनके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, और सेल पैडिंग जो इसका बॉर्डर है और जो बीच में जो एलिमेंट जो हम इसमें इंसर्ट करेंगे उसके बीच में कितना गैप होना चाहिए। कैप्शन को लेके मैंने बताया था कि आपका जस्ट टेबल के बाद में आपका कैप्शन स्टार्ट होता है, जो किसके लिए है, इज टू प्रोवाइड अ टेक्स्ट ऑन द टेबल सो टू एक्सप्लेन द कंटेंट ऑफ द टेबल। ये टेबल किस बारे में है, जैसे हमने एक्सप्लेन करना है कि मैंने एक टेबल बनाया उसके ऊपर मैंने लिख दिया एनिमल्स, यहां पे मैंने एनिमल्स की कैटेगरी लिख दी ABC, ऐसे मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसकी जब मैं कोडिंग करूंगा तो इसके अंदर क्या करूंगा, टेबल मेरा यहां आ गया, टेबल के जस्ट बाद में मैं कैप्शन टैग, इसके इनसाइड में मैं लिखूंगा एनिमल्स, फिर कैप्शन टैग क्लोज। तो कैप्शन क्या है, बेसिकली आपका टाइटल है किसका, टेबल का। अब हम बात करते हैं, हमने लिस्ट की बात कर ली, हमने टेबल की बात कर ली, HTML के अंदर हमने बात कर ली लिंकिंग की, ऑडियो वीडियो की, मल्टीमीडिया को हम जो हमारा मल्टीमीडिया है उसको हम कैसे इंसर्ट करें, कैसे ऐड करें वेब पेज के ऊपर। अब हम बात करेंगे HTML के फॉर्म्स की। फॉर्म्स किस लिए नेसेसरी होते हैं, जब कोई भी हमारे पास में गूगल फॉर्म्स होता है, कोई और फॉर्म हमारे पास में अवेलेबल होता है, हम उस फॉर्म को फिल करते हैं और जो बैकएंड जो यूजर होता है जिसने फॉर्म को क्रिएट करा है उसके पास में वो सारी इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज्ड और एक स्ट्रक्चर वे में फॉर्मेट हो जाती है कि जो यूजर है उसकी डिटेल ये है, उसकी क्वेरी ये है, उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ये है, जैसे उसका नाम, फादर नेम, एड्रेस, ये सारी चीजें क्या है, उसका एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, जो भी है वो सारी चीजें क्या है कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में जो बैक एंड यूजर होता है जिसने वो फॉर्म क्रिएट करा है, जिसको वो सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके अंदर क्या है वो डिस्प्ले हो जाती है। फॉर्म टैग जो है बॉडी टैग के इनसाइड ही आएगा, बॉडी टैग के इनसाइड में आपका फॉर्म टैग आ गया। फॉर्म टैग के दो एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे मेथड, एक आपका होता है एक्शन। One attribute is method and another attribute is action. मेथड जो आपका एट्रीब्यूट है उसको हम डिफाइन करते हैं कि जो डेटा है वो कैसे पोस्ट हो, मतलब कि इसके दो हैं कि जो डेटा है वो किस फॉर्म में जाए, गेट और पोस्ट, दो वैल्यू है इसकी। यहाँ पे इसके इस एट्रीब्यूट की दो वैल्यू सेट होती हैं, या तो हम गेट लिखते हैं या हम लिखते हैं पोस्ट। जो आपका पोस्ट जो होता है वो आपका लिंक के अंदर जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं, जैसे जो यहाँ पे ये वेब पेज है, इसकी एड्रेस बार है, जब हम फॉर्म को सबमिट और आपका रीसेट का नीचे ऑप्शन होते हैं, ये आपका फॉर्म आ गया, जब हम सबमिट करते हैं तो जो इंफॉर्मेशन होती है यूजर नेम पासवर्ड वो आपकी सारी यहाँ अपीयर होती है। लेकिन जो गेट होता है, गेट के अंदर क्या है, यहाँ अपीयर नहीं होती और सेफेस्ट है। अगर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ में डेटा फॉर्म्स के थ्रू हमें सबमिट करना होता है, एंटर करना होता है, तो हम गेट का यूज करते हैं। गेट हमारा सिक्योर भी है, पोस्ट हमारा सिक्योर नहीं है बट लेकिन फास्ट है, और गेट हमारा क्या है उतना फास्ट नहीं है इन द कंपेरिजन ऑफ
पोस्ट मेथड। फिर हम बात करते हैं एक्शन की, कि जो एक्शन है कि जो यहाँ हम वो लिंक प्रोवाइड करेंगे या फिर हम यहाँ वो मेल प्रोवाइड करेंगे जहां वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होनी होगी। या तो हम प्रोवाइड करेंगे किसी वेब पेज का लिंक कि वो सारी इंफॉर्मेशन फॉर्म की जो यूजर फिल कर रहा है वो कहाँ जाके सबमिट हो जाए, उस फॉर्म पे जाके सबमिट हो जाए, या फिर हम उसके अंदर डालेंगे मेल कि वो डायरेक्टली उस पे जिसने फॉर्म को क्रिएट करा है उसके पास में मेल हो जाए। तो अभी तक हमने फॉर्म के बारे में पढ़ा, फॉर्म क्या चीज है, फॉर्म के दो एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा, मेथड और आपका इसके बारे में, पोस्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं इनपुट टैग के बारे में। मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं कि कोई भी आपका वेब पेज होता है, आप एक कर रहे हो, उस टाइम आपके पास में आता है यूजर नेम बॉक्स आ जाता है, पासवर्ड बॉक्स आ जाता है, ठीक है। इसमें आप जो भी टेक्स्ट डालते हो, जो भी आप एंटर करते हो, वो आपका नॉर्मली अपीयर होता है। लेकिन जब आप पासवर्ड का जो आपका बॉक्स होता है उसके अंदर जब भी आप कोई टेक्स्ट डालते हो तो जो भी आपने कीवर्ड एंटर करते हो वो मिली सेकेंड्स, कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए वो आपको दिखता है और फिर वो किसके फॉर्म में आ जाता है, फिर वो आ जाता है स्टार की फॉर्म में, ऐसे कैसे आ जाता है। तो मैं आपको पहले वेब पेज के ऊपर फॉर्म के अंदर पहले दो चीजें, ये दो बॉक्सेस क्रिएट करना सिखाता हूं कि पहले ये दोनों बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं हम। पहले हमने डाला इनपुट टाइप टेक्स्ट, फिर हमने करा इनपुट टाइप पासवर्ड। जब इनपुट टाइप जब हम इस पे करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, तो जब हम यहाँ कुछ भी जो भी एंटर करेंगे, हमारा यूजर नेम, हमारा नेम, हमारा फादर नेम, उसके लिए हम नॉर्मल उसको टेक्स्ट बॉक्स को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जब हम पासवर्ड की बात करेंगे तो यहाँ पे हम किस टाइप का बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, पासवर्ड टाइप बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कोई भी टेक्स्ट एंटर करेंगे वो एंटर करते ही स्टार की फॉर्म में आ जाएगा। फिर अब हम बात करते हैं इसके जस्ट बाद में सबमिट और रीसेट बॉक्स की। 2 नंबर में ये क्वेश्चन बन सकता है कि फॉर्म के जो सबमिट और रीसेट जो आपके बटन है या फिर जो आपके ऑप्शंस होते हैं उनकी फंक्शनैलिटी क्या है, उनकी वर्किंग क्या है। तो अगर आप जब सबमिट पे क्लिक करते हो तो वो फॉर्म आपका सबमिट हो जाता है, रीसेट पे आप क्लिक करते हो तो आपका पेज बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम के अंदर जो आपका बाय डिफॉल्ट जो होता है पेज आपका उसी फॉर्मेट के अंदर अपीयर हो जाता है। उस टाइप के इन बॉक्सेस को क्रिएट करने के लिए क्या है, उस टाइप के बॉक्सेस को क्रिएट करने के लिए आप यहाँ टेक्स्ट की जगह सबमिट लिख दोगे, टेक्स्ट की जगह रीसेट लिख दो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका चेक बॉक्स। जब आपको चेक बॉक्स इस टाइप का वेब पेज डिस्प्ले करवाना है तो आपने यहाँ क्या लिख दिया, इनपुट टाइप। आपका टाइप क्या है, इनपुट टाइप के आगे आप जो भी लिख रहे हो वो डिसाइड करेगा कि आपका ऐसे चेक बॉक्स होना चाहिए, आपका ऐसे ब्लैंक बॉक्स अपीयर होना चाहिए जिसमें आप टेक्स्ट डाल दो या फिर पासवर्ड डाल दो या फिर सबमिट या फिर रीसेट। तो इनपुट टाइप के आगे आप जो चीज लिखते हो वो आपकी फंक्शनैलिटी डिसाइड करता है। अगर यहाँ पे आप रेडियो बटन आपको ऐड करना है तो हम आगे देखेंगे, यहाँ पे आप सिर्फ रेडियो आप वो डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चेक बॉक्स हमने क्रिएट करना था। नेम हमने डाला, नेम क्या है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू है जो यूजर के पास में, जो बैकएंड जो जो वो डेवलपर है उसके पास में जाके फिल होएगी कि उसने जो ऑप्शन जो सिलेक्ट करा है वो ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करा है, ठीक है। चेक्ड हमने यहाँ वैल्यू दे दी ऑलरेडी, क्योंकि चेक्ड में क्या है कि वो ऑलरेडी वो टिक हुआ मिलेगा। अगर हमें यहाँ चेक्ड नहीं लिखेंगे तो वो ऐसे ब्लैंक अपीयर होगा, जैसे इसके अंदर चेक्ड नहीं है। इनपुट टाइप चेकबॉक्स नेम पिक्स, आई लाइक पिक्स, ये यहाँ आ जाएगा।
फिर बात करते हैं अगर हमें ऐसे रेडियो बॉक्स क्रिएट करवाने तो इनपुट टाइप रेडियो, बाकी सारी चीज हमारी सेम। अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स करवाने, पासवर्ड बॉक्स करवाने तो इनपुट टाइप पासवर्ड, इनपुट टाइप टेक्स्ट। बाद में आता है आपका टेक्स्ट एरिया कि अगर आपको फीडबैक चाहिए फॉर्म के ऊपर, आपको एक टेक्स्ट बॉक्स ऐसे क्रिएट करवाना है या फिर आपको यूजर को मेंशन करना है कि वो अपना एड्रेस मेंशन कर दे, तो उसके अंदर क्या है कि आप इस टैग का यूज करेंगे टेक्स्ट एरिया, और वो कितना होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, तो वो आप डिसाइड कर सकते हो रो से और कॉलम से, कि उसमें कितनी रो होनी चाहिए, सॉरी कितनी रो होनी चाहिए और कितना कॉलम होना चाहिए, कितना उसका स्पेस होना चाहिए, और आप उसके अंदर यहाँ जो भी लिखोगे वो उस बॉक्स के अंदर अपीयर होगा। या फिर हम यहाँ इसके अंदर लिख सकते हैं कि प्लीज एंटर योर एड्रेस, वो यहाँ अपीयर होगा प्लीज एंटर योर एड्रेस, और बाद में फिर टेक्स्ट एरिया क्लोज। ठीक है। अगर हमें ऐसे ड्रॉप डाउन मेन्यू अगर हमें चाहिए, जैसे हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, कोई हमें टिकट बुक करनी है, तो उसके अंदर आ गया कि ये सिटीज की लिस्ट है, या जो हमारे स्टेशन हैं सिटीज के, उनकी लिस्ट है कि आपको टिकट कहाँ की बुक करवानी है, आपकी जो डेस्टिनेशन है वो आपकी कहाँ की है। तो इसके नीचे जब इस पे क्लिक करते हैं तो ऐसे आ जाती है, ठीक है, कि जैसे ए हो गई, बी होगी, सी होगी। तो उनको कैसे करवाए, आपका पहले स्टार्ट होता है सिलेक्ट टैग से। पहले आपका टैग ये जो स्टार्ट होता है ये होता है आपका सिलेक्ट टैग से, फिर आपका स्टार्ट होता है ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर हमने डाल दिया इसके अंदर ए ऑप्शन एंड फिर लास्ट में सिलेक्टेड। सेम जैसे ये लिस्ट है, यह हमने इसके अंदर इसमें सिलेक्ट नेम डाला कंट्री, जो हमें सिटी डालनी है वो सिलेक्ट के अंदर हम नेम डाल देंगे सिलेक्ट नेम सिटी। इसके अंदर क्या करा, ऑप्शन वैल्यू इसके अंदर इसने ए जेड, ये बैक एंड यूजर के पास सबमिट होगी कि उसने जो सिलेक्ट करा है वो ए वैल्यू सिलेक्ट करी है, उसके पास ऑलरेडी लिस्ट होगी कि जो ए वैल्यू है वो किसकी है, इंडिया की है, और जेड जो किसकी है वो सिंगापुर की है। तो इसने दो ऑप्शन वैल्यू क्रिएट करी, ए इंडिया ऑप्शन क्लोज, फिर आपकी इसने दूसरी करी कि सिंगापुर, और ऑप्शन आपका क्लोज। कॉम्बो और लेबल्स का आपके सिलेबस में उतना है नहीं। फिर आती है आपकी कास्केडिंग स्टाइल शीट। आपकी कास्केडिंग स्टाइल शीट के लिए आप इसी चैनल पे आपको एक और वीडियो मिलेगी, आप उससे गो थ्रू कर सकते हो कि इसके 3 टाइप्स कौन कौन से, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। फिर बात आती है साइबर एथिक्स की लेके, साइबर एथिक्स की लेके कि अगर हम जो भी इंटरनेट जो यूजर्स है, जो भी वो नेटिजन्स है, जो भी सिटीजन्स है जो इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, जो भी नेटिजन्स हैं, अगर वो साइबर एथिक्स का जो भी मोरल वैल्यू जैसे हमारी रेगुलर लाइफ के अंदर रहती है, वैसे इंटरनेट पे जैसे हम कोई बैड कमेंट ना करें, किसी को साइबर बुलिंग ना करें, साइबर स्टॉकिंग, ये सब सारी चीजें एक ना करें, और एक बेटर पॉजिटिव एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखें। ठीक है, वो सभी क्या है आपका इस चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड है साइबर एथिक्स के बारे में। इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक जो आपकी टर्म्स है, जैसे आपका होगा, आपका है प्लेगरिज्म है, इसके अंदर आपकी जो मेन टर्म्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या कहता है कि राइट्स आर द लीगल राइट्स दैट कवर्स द प्रिविलेज गिवन टू इंडिविजुअल्स हु आर द ओनर्स एंड इन्वेंटर ऑफ द चलो आपके प्रॉपर्टी ऐसे वो राइट्स, जैसे जो भी कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन जो आपने बनाई है या आपके उसके ऊपर कॉपी राइट्स है, ठीक है, तो वो आपके राइट्स है कि आप वो किसको दो, आप कहाँ वो स्टोर करके रखो, किसको आप वो एक्सेस दो। तो ये सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो ये हैं आपके आ जाते हैं, जिसके अंदर क्या है आपके ट्रेड सीक्रेट हो गए, लेआउट डिजाइन हो गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो गया, कॉपीराइट हो गया। बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर लाइसेंस की। सॉफ्टवेयर लाइसेंस में आपका प्रोप्राइटरी लाइसेंस और फ्री सॉफ्टवेयर है। फ्री सॉफ्टवेयर में क्या है कि आपका उसको कोई कॉस्ट नहीं है, आपको अगर आप उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर रहे हो तो उसकी कोई कॉस्ट आपको पे करने की नीड नहीं है। लेकिन अगर बात आती है प्रोप्राइटरी लाइसेंस की, तो ये उससे एग्जैक्ट अपोजिट है, ये मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव है, ये लीस्ट
रिस्ट्रिक्टिव है। प्रोप्राइटरी लाइसेंस में आपको सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होगा, आप मॉडिफिकेशन नहीं करते, आप रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, आप उसके अंदर कोई भी उसके अंदर अगर आप चेंज वगैरह करना चाहो तो आपके पास ऐसा कोई भी आपको सोर्स कोड या फिर आपको कोई एक्सेस अवेलेबल नहीं होगा। तो ये क्या कहेंगे हम इसको मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव कहेंगे। और फ्री जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हमारे पास में जो सोर्स कोड है वो सब सारी चीजें क्या होंगी हमारे पास में अवेलेबल होंगी। इसके अंदर एक मेन टर्म आती है आपकी डिजिटल डिवाइड की। डिजिटल डिवाइड क्या है? डिजिटल डिवाइड एक सेपरेशन है, एक इकोनॉमिकल हम कह सकते हैं कि एक इनइक्वालिटी है किसके बीच में, एक जो आपके अर्बन एरिया के अंदर जो लोग है, एक जो रूरल एरियाज के अंदर जो लोग है, वो एक डिजिटल डिवाइड है जिसके अंदर क्या है कि जो आपकी वो टेक्नोलॉजीज है उनकी फैसिलिटीज को लेके कि एक साइड उनका एक्सेस ज्यादा है, एक साइड उनका एक्सेस कम है। फिर इसके आपके दो पॉइंट्स आ जाते हैं कि इसके अंदर जो एक्सेस है डिजिटल डिवाइड का लेके वो कम क्यों है। एक तो है आपकी डिजिटल लिटरेसी कि जो शहर के अंदर जो कुछ लोग हैं उनके पास में एक्सेस है तो वो प्रॉपर उसका यूज कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास में वो नॉलेज है उस जो भी वो डिजिटल डिवाइसेस जो भी टेक्नोलॉजी है उसका प्रॉपर अच्छे से यूज करने मतलब यूज करने की उनके पास अच्छे से नॉलेज है। जो आपके दूसरे साइड जो आपके गांव देहात के जो आपका जो एरिया आ गया उसके अंदर आपके फैसिलिटीज अच्छे से प्रोवाइड तो नहीं है उतनी। दूसरा पॉइंट आपका ये आता है कि जो लैक ऑफ एजुकेशन आ जाता है आपका, ठीक है, लैक ऑफ डिजिटल आप वो कह सकते हो लिटरेसी कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो लैक ऑफ टेक्नोलॉजी कह सकते हो। तो आप ये दो चीजें आती हैं कि गांव देहात में पहली बात तो आपका कि लैक ऑफ टेक्नोलॉजी आ जाता है और फिर भी अगर टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं विकसित हो जाती है तो आपका दूसरा पॉइंट आता है कि लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी कि उसके पास में वो चीजें अवेलेबल तो हो गई लेकिन उसको वो अच्छे से प्रॉपरली यूज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। गांव में इंटरनेट वही सब सारी चीज आजकल सेवाएं हैं बट लेकिन क्या हर कोई मेंबर घर में यूज अच्छे से कर पा रहा है? नहीं, पर उतना अच्छे से वो उसका एक्सेस या फिर यूज उसको वो नहीं कर पा रहे जितना कि दूसरी साइड जो आपके सिटी एरियाज है वहां के जो लोग आपका एक्सेस कर पा रहे। तो डिजिटल डिवाइड का एक सेपरेशन है जो एक आपको इस साइड के जो आपके रूरल और जो अर्बन एरियाज के जो आपके जो लोग हैं उनके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करती है। सोशल और आपकी इकोनॉमिकल क्या है, एक आपका गैप है। जैसे ये रहा कि वाई इज देयर अ गैप, वहां गैप क्यों है कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है और लिमिटेड कंप्यूटर लिटरेसी रेट है कि जो कंप्यूटर की जो नॉलेज है, जो टेक्नोलॉजी की जो नॉलेज है वो कम है और फिर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ जो आपकी जो चीजें हैं उनको लेके भी कम है। ऑलमोस्ट मैंने इस वीडियो के अंदर आपका HTML का पोर्शन कवर करा है और साइबर एथिक्स का पोर्शन कवर करा है। साइबर एथिक्स में कुछ लाइसेंस हैं जो रह गए, जैसे एक मेजर